टोपरा कला की बात करें, पारस नेहरा जो कि इसरो की परीक्षा में देश भर में चौथे स्थान पर आए थे और अभी 14 फरवरी को उनकी केरला में ज्वाइनिंग है। और ऐसे में पारस नेहरा जो कि आज गांव में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से उनका जो परिवार के तमाम जो लोग हैं, गांव के तमाम जो लोग हैं, ढोल नगाड़ों से जो है यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार जो है गांव में लौटे हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस सफ़र में क्या कुछ रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई और आज यहाँ तक पहुँचे हैं? सबसे पहले तो सबको थैंक यू करना चाहूँगा, मेरा ऐसा स्वागत किया सबने मिलके, मतलब तहे दिल से सबको शुक्रिया। और ये पूरे गांव का नाम करने का मुझे मौका मिला, भगवान ने दिया कि अपने गांव का, अपने कुनबे का, अपनी फैमिली का पूरे दुनिया में एक नाम कर सकूं, उसका सौभाग्य मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत खुशी है। बस यही। किसान परिवार से निकलकर यहाँ तक पहुँचना, कहीं ना कहीं परिवार के जो तमाम लोग हैं उनका एक खास जो जिस तरह से सहयोग रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक स्टिग्मा होता है कि एक किसान फैमिली से हैं, थोड़ा पढ़ाई से कटे हुए होते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, गाइडेंस नहीं मिल पाती। पर भगवान की दया से सब सही टाइम पे सही गाइडेंस मिली, सही लोग मिले, सही फैमिली मिली, सबने सपोर्ट किया और उन सब की दुआ थी यहाँ तक पहुँच पाया। बिल्कुल, बहुत खुशी है। तो ज्वाइनिंग कब की है? अब ज्वाइनिंग मेरी 14 फरवरी से है। उससे पहले कुछ मेडिकल जो उनके प्रायर कुछ होते हैं, वो सारे टास्क पूरे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मेरे को वहाँ पे पहुँचना है 14 से पहले ही। जैसे गांव से निकलकर पहले आपने 12th कहाँ से की, उसके बाद IIT भी आपने आई थिंक किया है, BTech MTech भी किया है, कहाँ से आपने किया, उसके बाद कहाँ तक पहुँचे? पहले मैंने अपना जो स्कूल था वो यहीं टोपरा कला गांव से बचपन में नर्सरी क्लास यहीं पे किया। तो उसके बाद फिर मैं संजय गांधी स्कूल यहाँ पे हमारे पास में ही है, बगल वाले गांव में, वहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग किया थोड़ा दूसरी कक्षा तक। फिर उसके बाद पिता की जॉब लगी, वो चले गए, मुझे ले गए फरीदाबाद। फिर वहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग करी, उन्होंने मुझसे BTech कराई। फिर MD यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट रैंक आया। तो उसके बाद एक जो टीचर्स थे, दोस्त अच्छे मिले, उन सब ने गाइडेंस दिया कि भाई तू कर सकता है, तू देख आगे कि ठीक है जॉब तो सही है, थोड़ी और मेहनत कर, तू कर सकता है। तो उनकी गाइडेंस से फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, एग्ज़ाम निकाले, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे गेट, तो उसमें अच्छा रैंक मिला। फिर IIT गुवाहाटी गया, फिर और इच्छा थी मन में पढ़ने की, फिर IIT दिल्ली गया, वहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइन से किया। फिर उसमें भी मेरी फर्स्ट रैंक आई आफ्टर डूइंग माय BTech फ्रॉम MD यूनिवर्सिटी। देन फिर उसके बाद मैंने बहुत एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। ऐसे नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने दिया और फर्स्ट टाइम में ही कुछ निकल गया, मैंने बहुत फेलियर्स भी देखे हैं। अब से पहले 8-9 एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ मैं, तो उनमें कहीं ना कहीं नहीं हुआ, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, सब बोलते हैं ना गॉड्स प्लान, तो वही रहा। तो एंड में एक अच्छा भगवान ने मौका दिया, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी ताकि मेरी फैमिली सबका नाम हो सके। बहुत खुशी है इस चीज़ की। बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है, किसान परिवार से हैं, ऐसे में किसान परिवार से निकलकर, गांव से निकलकर, यमुनानगर के एक छोटे से गांव से निकलकर जो पारस नेहरा है आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसरो के लिए काम करेंगे। और परिवार में जिस तरह से खुशी का माहौल आप देख सकते हैं, तमाम जो परिवार के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परिवार का जो स्ट्रगल रहा है, अपने आप में किसान परिवार से, एक छोटे से परिवार से निकलकर यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही मुश्किल होता है। परिवार के जो तमाम जो और भी लोग हैं, रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। माता जी, आप क्या कुछ कहेंगे? पारस ने बहुत मेहनत की, उससे पहले जो उनके फादर साहब हैं, उनकी माता जी हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इस पता बस परमात्मा की दया, सारा कुछ हम तो एक बस उसी की तार जुड़ रही है जी। हम कुछ नहीं कह सकते हैं अपने बारे में भी, हम क्या चीज़ थे जी। हाँ। तो कभी सोचा था पारस की माता जी से बातचीत करेंगे, कभी सोचा था, लगता था कि बेटा इस तरह का कमाल कर पाएगा, पूरे देश में नंबर 1? ये तो नहीं था कि इसरो में पहुंच जाएगा, लेकिन ये था कि हाँ, मैंने इसके टैलेंट को पहचान लिया था, तो मैंने उसको खूब मोटिवेट किया। फिर इसने भी, मतलब उसको ये नहीं है कि हम मोटिवेट करते रहे, उससे कुछ नहीं हो जो बच्चा मेहनत ना करे। इसने खूब मेहनत करी, दिन रात इसने ऐसे कर रखा था, ना दिन देखता था ना रात। हम सो के उठ जाते थे, ये अपने लैपटॉप पे उन्हीं पे बैठा रहता था, इसको बोलना पड़ता था कि अब तू बैठ जा, अब सो जा जी। कहते हैं माता पिता का एक बड़ा रोल होता है, चौथे नंबर पर आए, बहुत बड़ा नंबर है। वो तो है ही, चलो नहीं, हमारा तो इतना रोल नहीं है। एक तो भगवान की दया है, हमारे बाबा जी की, हम जिसको मानते हैं उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
बाकी पारस की मेहनत है, हम तो सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में ये पारस की माता जी हैं। एक और ये शुरू से कहता था कि जैसे बच्चे यहाँ पे होते हैं सब बाहर जाने की सोचते हैं, हमारे हरियाणा पंजाब में खासकर ये चल रहा है ना, तो ये कहता था कि पता नहीं क्यों जाते हैं, यहीं पे पढ़ाई करो तो कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो इसने मतलब कभी ये नहीं सोचा कि मैं जैसे बाहर जाऊँ, तो ये कहता था कि मैं यहीं रहूँगा। कई बार ऐसा होता था मैं चल पारस तू इंजीनियर बन जाएगा तो फिर तू भी बाहर चले जाना, क्योंकि मेरे को ये लगता कि सब जा रहे हैं तो हमारा तो यहीं रह गया। तो ये आगे से बोलता था कि नहीं मैं तो क्यों जाऊँ, मैं वहाँ इंजीनियर अपने देश की सेवा करूँगा, जी जी अपने देश का काम बढ़ाऊँगा आगे। तो इसकी यही इच्छा थी शुरू से, इसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बाहर जाऊँ। मेरे को होती थी कभी कभी देखा देखी में कि हाँ हमारा भी बाहर जाना चाहिए, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा। यही कहता था कि मैं अपने देश की ही सेवा करूंगा, कि क्यों यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन के बाहर जा रहे हैं। नासा में कितने इंजीनियर हैं इंडिया के। तो लेकिन जैसी इसकी सोच थी भगवान ने इसके साथ वैसा ही किया। मेहनत का फल इसको ऐसा दिया कि हम भी देखते रह गए। जी जी। आज खुशी है। हाँ जी आज खुशी है, बहुत खुश है जी। हमारे गाँव का बेटा। गाँव से हैं? हाँ जी, इसी गाँव का। हमारे कुनबे का बेटा बहुत नाम ये रोशन हमारे करा। परिवार की हैं। हाँ हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जी जी। हाँ ठीक है। तो शब्द नहीं बयान कर पा रहे हैं, शब्द नहीं बयान कर। लग रहा है चेहरे के रिएक्शन से। तो बिल्कुल ऐसे में खुशी का माहौल है। गांव के लोग भी मौजूद हैं और परिवार के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, और भी जो रिश्तेदार हैं या फिर इनके जो तमाम जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए एक गांव से किसान का बेटा उठकर इसरो का साइंटिस्ट बनता है, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मैं इसका अंकल हूँ पारस का जी। जी जी। तो लगता था कि लड़का कमाल दिखा पाएगा। ये शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था, पता था अब ये बच्चा कामयाब होगा ही होगा, बिल्कुल। पर ये नहीं आस थी भी यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो पारस के जो दादाजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा अच्छा, मतलब आपके पास अभी शब्द नहीं है? नहीं। खुशी ज़्यादा है? जी 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 ठीक है, ठीक। गले में भी प्रॉब्लम, गले में भी। आप क्या कुछ कहेंगे जी? आप क्या लगते हैं पारस के? मैं ब्रदर हूँ जी इसका। ब्रदर हैं? हाँ जी हाँ जी। तो क्या कुछ कहेंगे? कहने को तो जी देखो सारे गांव का नाम रोशन करा है जिसने, एक छोटे से परिवार से गांव से निकल कर इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है जी। और इनसे बड़ा संघर्ष इनके माता पिता का, इनके दादाजी का। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र सबसे पहले तो यही है जी। देखो बिल्कुल बड़ी मेहनत करी जी, सारे गांव का नाम रोशन होया, बड़ी खुशी है जी हमने सब। तो मामा जी भी नज़र आ रहे हैं, आप आगे आ जाइए प्लीज़। क्या कुछ कहेंगे? भांजी ने कमाल कर दिया। हाँ जी बहुत खुशी हो रही जी। और एक ना हमारे जट्टों में ज़्यादा क्या चल रहा है, अभी +2 करो और बाहर जाओ, ये ज़्यादा हो गया। लेकिन इस बच्चे ने अच्छी स्टडी करी, अच्छी मेहनत करी, और इसकी यही सोच है। इसको हम भी बोल देते थे +2 होगी चल अब तो IELTS कर ले, बाहर भाग जाए ठीक हो जाएगा। इसकी शुरू से यही सोच थी कि मेरे को बाहर नहीं जाना, मेरे को अपने देश के लिए यहीं रह के कुछ करना है। क्योंकि नासा में आप नासा में देख लो, ज़्यादातर वहाँ इंडियन है, वो यहाँ स्टडी करते हैं, सारा कुछ यहाँ से लेते हैं और बेनिफिट USA को देते हैं। लेकिन इसकी यही सोच थी शुरू से कि मेरे को बाहर नहीं जाना, जितना मर्जी बड़ा ऑफर आ जाए, मेरे को अपने देश के लिए। तो हमें इस पर प्राउड है कि बच्चे ने इतनी मेहनत की और यहाँ तक पहुँचा। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे इनके मामा जी, और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश में 4थे नंबर पर जो है इसरो की परीक्षा में पारस नेहरा जो है आए थे। 153 जो है देश में परीक्षार्थी थे, जिसके बाद 4थे नंबर पर पारस नेहरा आते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। 1.5 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, और पारस नेहरा अब 14 फरवरी को इसरो में ज्वाइन करने वाले हैं और देश के लिए जो है इसरो के लिए काम करने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यमुनानगर के एक छोटे से गांव से निकलकर जो पारस नेहरा है यहाँ तक का जो सफ़र है इसरो तक का तय करते हैं। तमाम दिक्कतें आती हैं, पर किसान परिवार से हैं, स्ट्रगल परिवार का भी रहा है इसके पीछे, तो आज इस मुकाम तक पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल जो है ये खबर हम आपको यमुनानगर के टोपरा कला से लाइव दिखा रहे थे। फिलहाल मुझे यानी सोहन पोरिया को दीजिए इजाज़त, और बने रहें हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ।